शिक्षा लेना कोई बुरी बात तो नहीं है। जो कहा जाता है वैसे ही करो। आज के बाद तुम शिक्षा लेने नहीं जाओगी। कितनी सुंदर गाड़ी है। तो क्या इस हवा गाड़ी में सिर्फ मजले बाबू ही घूमेंगे? वो है ना उनकी रखेल। जरा हंसनी को खबर कीजिए, हवा गाड़ी में बगान बाड़ी चलते हैं उसके साथ। बोल तो नहीं सकता ये, मगर मालिक की हर भाषा समझ लेता है। जो मेरा कुछ नहीं है उसे मेरा कितना ख्याल है। कितना सुंदर है ये। क्या नाम है इसका? बेनाम है, नाम तो आपको देना है। जो आपको ठीक लगे उसी से पुकार लीजिए। इसे तो मैं हीरा कहूंगी, क्योंकि ये किसी हीरे से कम नहीं है। चल हीरा, आजा, आजा। बहुत शरारती है। अरे अरे देख मुस्कान। बहुत प्यारा है। बहुत प्यारा है। ए हीरा, ये लीजिए, आपके लिए दूध लाई हूँ, पी लीजिए। अरे मैं क्या नन्हा बच्चा हूँ जो दूध पी लूं? देखिए, इम्तिहान सर पे है, दूध पीने से ताकत मिलती है। लीजिए। अरे वो मेरी किताब नहीं मिल रही है, देखना कहीं तुम्हारे पास तो नहीं है। मैंने तो सिर्फ यही किताब यहाँ से। क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कीजिए। क्या हुआ? कुछ नहीं, याद ही नहीं होता। मन से पढ़ोगे तभी तो याद होगा। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब है मैं मन लगा कर नहीं पढ़ता। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। शराब पिएंगे तो पढ़ेंगे कैसे? तुम इसे शराब कह रही हो? चारुलता, जब तक मैं ना पीऊं ना, तब तक मेरा दिमाग ही नहीं चलता। क्या बात है, कितनी सुंदर जगह है मजले बाबू। ये जगह हमने हाल ही में खरीदी। अच्छा, पास ही तालाब है, मछली के शिकार का आनंद भी लो। नहीं भैरव बाबू, पहले शराब फिर कबाब फिर शबाब का आनंद लेंगे। शिकार हम कल करें। तो इंतजाम खुले में करें या अंदर? अरे बाबा, जो मजा खुले में है वो बंद में कहाँ? क्या बात है, क्या बात है। हे भगवान, अचानक ये घबराहट से क्यों हो रही है? कहीं कोई
अमंगल। नहीं नहीं, भगवान शुभ शुभ हो, भगवान सब कुछ शुभ शुभ हो। कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ, मजले बाबू, बचाओ मजले बाबू। अरे अरे हम लोग सुबह से डोरी डाले बैठे थे, एक भी मछली नहीं फंसी। मजले बाबू की फंसी तो इतनी बड़ी फंसी। अरे वाह मजले बाबू, शिकार भी किया तो हाथी समान मछली का किया। हम जब भी शिकार करते हैं बड़ी मछली का शिकार करते हैं। क्यों रानी? हाय राम, मैं तो बिल्कुल घबरा गई। मेरी दिल की धड़कन बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई। अच्छा सुने तो, अरे बाप रे बाप, ये तो इंजन का माफूक धक 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 कर रहा है। क्या हुआ सरकार? अब कुछ नहीं बंसी, तू जा। गेट खोलो। जी हुजूर कहिए। राज राखाल यहीं पर रहते हैं? लगता है कुछ गड़बड़ है। मास्टर जी स्वाधीनता संग्रामी है, कहीं उन्हें पकड़ने तो नहीं है? क्या सोचने लगे? जी कुछ नहीं हुजूर, मैं ये सोच रहा था कि हवेली में इतने नौकर चाकर हैं, उनमें ब्रज राखाल कौन है? वो मास्टर हैं। हाँ, अरे वो यहाँ पहले रहते थे। अब यहाँ नहीं रहते? जी बहुत दिनों से नहीं देखा। बता सकते हैं वो अब कहाँ रहते हैं? अरे साहब, मैं ठहरा दरवान, मुझे क्या पता है। चलो। मास्टर जी के आते ही उन्हें बताना पड़ेगा। बंसी, अरे बंसी, मेरे जूते ला। अरे तुम बंसी का? वो मैंने जरा काम से भेजा था, लाइए मैं पहना देती हूँ। ठीक है, अब चलते। चल हीरा, तेरे खाने का समय हो गया है। हीरा, अरे कहाँ गया? अभी तो छोड़कर गई थी यही। हीरा, चिंता, ए चिंता। जी छोटी बहू रानी। तूने हीरा को देखा है? हीरा को? हाँ, मैं तो उसे यहीं छोड़ के उसके लिए दूध लेने गई थी। मैं भी तो यहीं छोड़ के गई थी उसे, पता नहीं कहाँ गया। हीरा कहाँ जा सकता है? मैं तो दरवाजा भी बंद करके गई थी। अरे तू जानती नहीं है, बहुत शरारती हो गया है। कल भी पंजे से दरवाजा खोल के बाहर निकल गया था। जा जरा देख, कहीं हवेली में ही घूम रहा होगा। हे राम, कहीं बड़ी माँ के कमरे में ना घुस जाए। जा जा, जाकर जल्दी देख, नहीं तो उनको छू लिया तो वो हवेली सर पर उठा लेंगे। जा। कहाँ जा सकता है? गजब हो गया छोटी बहू रानी। क्या हुआ चिंता? मैं हीरा को पकड़ पाती कि इतनी देर में वो बड़ी माँ के कमरे में घुस गया। अब क्या होगा? ये आवाज का, अरे अरे ये कुत्ता कहाँ से आ गया इधर?
चाहती हूँ बड़ी दीदी, आइंदा से आपके कमरे में नहीं आएगा। मगर ये हवेली में आया है क्यों? अभी क्या अभी इसे बाहर फेंकवा? नहीं नहीं, मैं इसे नहीं फेंकवाऊंगी। मैंने कहा ना बड़ी दीदी, आइंदा से आपके कमरे में नहीं आएगा। देख छोटी, अगर तूने मेरा कहा नहीं माना तो छोटे से मैं तेरी शिकायत कर दूंगी। अरे बड़ी दीदी, काश छोटे बाबू ने छोटी की शिकायत दूर कर दी होती तो ये बेचारी को दिल बहलाने के लिए पिल्ला नहीं लाना पड़ता ना। छोटी, मजली, तेरा बीच में बोलना जरूरी था क्या? बड़ी दीदी, हवेली के मर्द जहां चाहे जाकर अपना दिल बहला सकते हैं, लेकिन बहुओं को एक जानवर के साथ दिल बहलाने की इजाजत नहीं। आप भी तो हवेली की बहू हैं, फिर भी आपको इनका दर्द समझ में नहीं आती। तू कहीं की बात कहीं और लेके जाती है। ये कुत्ता इस हवेली में नहीं रहेगा, बस। जाने दीजिए सासू माँ, बेचारी छोटी चाची, उनके पास कोई तो है जिससे वो अपना दिल बहला सकती है। अच्छा, आजकल मैं देख रही हूँ तुम भी छोटी की भाषा बोलने लगी हो, पर मैं भी चुप बैठने वाली नहीं हूँ। लक्ष्मी, ए लक्ष्मी, अरे कहाँ मर गई तू? जल्दी से पानी तैयार कर, मुझे नहाना है। प्रणाम मजली भैया। जीते रहो। क्या हो, बैठो। तू जा। आपने मुझे याद किया? हाँ, मैंने तुम्हें याद किया। कितनी अजीब बात है ना कि हम लोग रहते तो एक छत के नीचे हैं, लेकिन मिलते बहुत कम है। तुम नन्हे बाबू की शादी में भी नहीं आ सके। सुना तुम्हारी तबीयत खराब है। अब कैसे हो? ठीक हूँ, लेकिन अभी भी हल्का हल्का सा दर्द होता है। तब तो तुम्हें शशि वैद्य को बुला लेना चाहिए। जी हाँ, बुला भेजूंगा। सरकार, वो छोटे सरकार आपको बड़ी माँ ने याद किया है। ठीक है, कह दो मैं आ रहा हूँ। देखो, अपनी तबीयत पे ध्यान दो। और एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि हमारी ये जो रियासत है, जहाँ से सालाना आमदनी आती है लगान की शक्ल में, उस तरफ भी कभी कभार देख लिया करो। आप है ना, और वैसे भी मेरा दिमाग इस तरफ नहीं चलता। दिमाग को अपने काबू में रखो। हवेली की आमदनी और खर्च, इस पे भी कभी कभार नजर डाल लिया करो। अच्छा मजली भैया, चलता हूँ। सुनो, अपनी तबीयत का ख्याल रखो। इतनी लापरवाही अच्छी नहीं है, क्योंकि जान है तो जहान है। दे दे लोचन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्रणाम बड़ी माँ। जीते रहो। आपने मुझे बुलाया? हाँ, लो प्रसाद लो, बैठो। ये क्या बात? छोटी बहू की शिकायत करने के लिए तुम्हें बुलाया है। छोटी बहू की शिकायत? क्या किया उसने? जो इस हवेली में कभी किसी बहू ने नहीं किया, वो छोटी ने कर दिखाया है। बेलगाम घोड़ी की तरह होती जा रही है, उसकी लगाम कस के रखो। छोटी बहू ने क्या किया है, कम से कम ये तो बताइए। क्या बताऊं? एक कुत्ते के पिल्ले पर इस तरह प्यार जता रही है
जैसे वो उसकी कोई औलाद हो। कुत्ते का बच्चा? हाँ। छोटा सा नन्हा सो गया। चल हीरा सो जा। छोटी बहू रानी, क्या है चिंता? छोटे बाबू को बड़ी माँ ने बुलाया है। क्या? जी हाँ, छोटे बाबू उन्हीं से मिलने गए हैं। जरूर हीरा की शिकायत कर रही होंगी। पता नहीं किस कमबख्त ने उसको एक कुत्ते का बच्चा ला कर दिया है। पूरी हवेली गंदा कर रहा है। जानते हो, मेरे कमरे में भी घुस आया है वो। मुझसे छू गया और 64 बार नहाकर जाकर पवित्र हुई हूँ मैं। जुकाम भी हो गया है मुझे उसकी वजह से। और तो और अपने कमरे को भी 64 बार धुलवाना पड़ा। आपको छोटी बहू की वजह से बहुत तकलीफ उठानी पड़ी, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। देखो छोटे, माफी मांगने से या माफ कर देने से काम नहीं चलेगा। वो कुत्ता इस हवेली में नहीं रहना चाहिए, बस। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं छोटी बहू से बात कर। बात क्या करना, बंसी को बुलाकर उस कुत्ते को बाहर छुड़वा दो। ठीक है बड़ी माँ, प्रणाम। लक्ष्मी, अरे ओ लक्ष्मी। जी बड़ी माँ। सुन, जरा नजर रखना और आकर हमको बताना कि उस कुत्ते को बाहर छुड़वाया है या नहीं। अच्छा बड़ी माँ। अब तो जो भी हो जाए, चाहे छोटे बाबू भी कहे, मैं हीरा को मुझसे अलग नहीं होने दूंगी। हाँ, कभी नहीं। चिंता, बाहर जाओ। छोटी बहू, क्या ये सब? क्यों ऐसे हरकतें करी हो जिसकी वजह से दूसरों को दुख पहुंचे? मैंने किसी को दुख नहीं पहुंचाया है। तुम्हारी हरकत की वजह से बड़ी माँ को कितना दुख पहुंचा तुम जानती हो? मैंने बड़ी माँ से माफी मांग ली है और आपसे भी मांग लेती हूँ। आइंदा से मैं हीरा को कमरे के बाहर नहीं जाने दूंगी। छोटी बहू, ये कोई इंसान का बच्चा थोड़ी है जिसे समझा बुझा कर बिठा सकते हैं। जानवर का बच्चा, जरा सी नजर हटी के कमरे से बाहर निकल जाएगा। और मैं दोबारा वो सारी बातें नहीं सुनना चाहता जो आज मुझे बड़ी माँ से सुननी पड़ी। इसे आज ही बाहर कहीं छोड़वा दो। ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि आप मेरे दिल का हाल समझते ही नहीं, या समझकर भी अनजान बने रहते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? एहसास दिलाना चाहती हूँ कि मैं भी एक औरत हूँ, जिसके अंदर माँ की ममता और प्यार है, जिसे मैं मार तो नहीं सकती। हाँ, कम से कम किसी में बांटने की कोशिश तो कर सकती हूँ। आप मुझे मेरा हक नहीं दे सकते तो ना सही, कम से कम मुझसे मेरा यह हक मत छीनिए। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अच्छा ठीक है, ध्यान रखना कि दोबारा बड़ी माँ के आसपास ना जाए। क्या हुआ? छोटे ने कुत्ते को बाहर फेंकवा दिया? नहीं बड़ी माँ, मैं खुद अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ। क्या? छोटे बाबू ने कहा कि ठीक है रखो, लेकिन उस कुत्ते को बड़ी माँ के सामने मत आने देना। छोटी ने छोटे की बात नहीं मानी। ठीक है, अब तू जा और मुझे सोचने दे कि करना क्या है।